अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। अब तक की ताज़ा तरीन 7 से 8 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ इस एज लाइव वीडियो में। आज की वीडियो में मैंने आपको तकरीबन 7 से 8 खबरें देनी है। चलिए सबसे पहले मैं आपको रन डाउन बता दूं ताकि आपको पता हो कि आज के वीडियो में क्या क्या चीजें कवर होने जा रही हैं। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक और बड़ा साइबर हमला कर दिया है। कितना नुकसान किया है उनका, इसके बारे में आज आपको बताना है। पाकिस्तान ने जब ये हमला किया है तो उसके बाद जवाबी वार में भारत ने पाकिस्तान का एक जो अस्पताल है उसके ऊपर बड़ा हमला किया है, उसको तबाह करने की बातें की जा रही हैं। इसमें कितनी हकीकत और सदाकत है इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। साथ ही मैंने आपको बताना है कि ख्वाजा आसिफ जो कि हमारे वजीर दिफा हैं, उन्होंने अब ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान अब जंग के अगले मरहले में जाने जा रहा है, जिसमें बहुत ही खतरनाक किस्म के हथियार दोनों ममालिक के दरमियान चलने जा रहे हैं। उसकी क्या तफसीलात हैं आज की वीडियो में उसके बारे में आपको बताऊंगी। साथ ही वजीर खारजा हैं जी इसहाक डार, उन्होंने अपने सऊदी हम मनसब के साथ जो टेलीफोनिक राब्ता है उस पर बात की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने डायरेक्ट कॉल की है पाकिस्तान को। क्या कहा है उन्होंने और वो क्या मुतालबा कर रहे हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा हमारे सब्र का पैमाना अब लिबरेज हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये कहना है पाकिस्तान का। किस मुल्क को पाकिस्तान ने ये मुंह तोड़ धमकी दी है। और अमरीकी वजीर खारजा ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से राब्ता किया है और अब अमेरिका का और इसराइल का भारत की तबाही के बाद क्या स्टांस है इसके ऊपर बात करेंगे। फौजी अड्डों के ऊपर साजो सामान और अमले को शदीद नुकसान पहुंचा है, भारत ने रोना पीटना शुरू कर दिया है। उसकी कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आपके गोशगुजार करनी है। और पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत को शदीद गोलाबारी के साथ जवाब जारी है, इसकी क्या तफसीलात हैं और इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूं साइबर हमले की। पाकिस्तान ने जनाब साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स के जो वेबसाइट्स हैं उनको हैक कर लिया है। रात को भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब तक रात को मैंने वीडियो बनाया था 4 वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया था। लेकिन अब ताजा तरीन अपडेट्स के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान ने साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया है कामयाबी के साथ, जिसमें भारतीय आसाम राइफल और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पोर्टल्स भी शामिल है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन भी इसके अंदर शामिल है, जिसका हसास डेटा डार्क वेब के ऊपर जो है वो फॉर सेल कर दिया गया है। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनकी वेबसाइट्स को हैक किया है बल्कि उसको डार्क वेब के ऊपर फॉर सेल करके लगा भी दिया है। भारतीय वेबसाइट्स पर इंडियन दहशतगर्दी के सबूत और भारतीय दहशतगर्दी की आमाजगा जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है। और उसके बाद आपको ये पता ही है कि जो गुज़श्ता शब गुजरी है उसमें हमारे जो DGISPR है उनको 2 दफा प्रेस ब्रीफिंग करनी पड़ी है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया उन्होंने सामने बिठा के सारे सबूत दिखा दिए हैं। भारत की इतनी सुबकी हो रही है, वो भारत जिसने मोदी जी के इलेक्शंस को जितवाने के लिए ये एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा किया था, फिर उन्होंने सिखों के ऊपर जो 6 जो फायर किए थे मिसाइल, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाने की कोशिश की थी क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान सिखों के साथ मोहब्बत करता है और सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए और लड़वाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था, क्योंकि जो सिख फौज है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था। अब आज की दूसरी खबर जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया था उसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह कर देती हूँ कि भारत ने जनाब क्या किया है कि पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया है। ये हॉस्पिटल कौन सा है इसके बारे में आपको बताती हूँ। भारत ने जिस हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया है वो रहीम यार खान में कायम शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके साथ ही एक अस्पताल है, वहां पर उन्होंने एक बॉम्ब फेंका है। कुछ लोग कह रहे हैं अस्पताल के ऊपर गिरा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर इन्होंने हमला किया है। आपको इसकी तफसीलात से आगाह करती हूँ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। भारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया है। ये एयरपोर्ट जो है ये दोनों की मोहब्बत की एक निशानी समझ लीजिए। और ये एयरपोर्ट जो है ये 1993 में तामीर किया गया था और इसका नाम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहान का नाम इस पे रखा गया था। इस एयरपोर्ट को तबाह करने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। इसके साथ ही अब चलते हैं जी आज की तीसरी खबर की तरफ। तो तीसरी खबर जनाब यह है कि भारत के साथ मामला बढ़ता जा रहा है, आपको पता ही है, और भारत का जंगी जुनून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लिहाजा जो हमारे वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर भारत इस चीज के ऊपर नहीं रुकता तो फिर हम अगले लेवल के लिए तैयार हैं। और अगला लेवल आप समझ सकते हैं कि इस वक्त तक मिसाइल चल चुके हैं, ड्रोन्स चल चुके हैं
वेबसाइट्स हैक कर ली गई हैं। इसके बाद अगला लेवल तो फिर यही है कि एटॉमिक हमारे जो मिसाइल हैं फिर वो चला दिए जाएं। और इसके बारे में जो तफसीलात हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वजीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने कहा है कि पिछले 2-3 दिन में भारत ने अमन की बात जरूर की है, लेकिन जारहियत साथ साथ जारी रखी है। दूसरे ममालिक को फोन करके कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो सब कुछ वो कर रहे हैं जो उनका दिल कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर वो इस चीज को जारी रखते हैं तो फिर मामले के अगले लेवल तक पहुंचा जा सकता है। अगर मामला बढ़ता है तो फिर हम भी अगले लेवल के लिए जो है वो तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से अमन की बात जो है वो हमने सुनी है, हम इस पे मोहतात हैं, लेकिन अगर बैनुल अक़वामी ताकतें मुदाखलत करती हैं तो फिर हम उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं इससे अगली खबर की तरफ, चौथी खबर की तरफ। चौथी खबर यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने सियासी क़यादत से रब्ता किया है और ऑपरेशन के ऊपर पूरे मुल्क को इस वक्त मुत्तहिद होने की जरूरत है, लिहाजा उन्होंने सबको इसमें एतमाद पे लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय हमलों के नतीजे में पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन पे सियासी क़यादत से रब्ता किया है और कौम को मुबारकबाद भी पेश की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, इसके अलावा PTI के बैरिस्टर गौहर, खालिद मकबूल, हाफिज नईम, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक, इन तमाम को उन्होंने टेलीफोनिक रब्ते किए हैं। सबको उन्होंने बताया है और ये भी कहा है कि भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का जो सिलसिला है वो उसके ऊपर उन्होंने उन सबको एतमाद में लिया और बड़ी अच्छी बात है। आपस में पॉलिटिकल डिफरेंसेस कितने भी हों, लेकिन इस वक्त सबको इकट्ठे होने की जरूरत है। अच्छा, अब चलते हैं जी इससे अगली खबर पे। तो अगली खबर जो इसहाक डार का बयान है जो कुछ दिन पहले भी बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत बाज आ जाता है तो ठीक है, हम भी मजीद हमले नहीं करेंगे, लेकिन आपने देखा कि भारत बाज नहीं आया। भारत ने अपनी जुनूनी जो जारहियत है वो जारी रखी। तो उसके बाद अब जो वजीर ख़ारजा इसहाक डार हैं उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ है जनाब सऊदी हम मनसब से, और उसमें क्या बातचीत हुई है मैं आपको बता देती हूँ। वजारत खारजा के मुताबिक वजीर खारजा इसहाक डार ने सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें उन्होंने सऊदी वजीर खारजा को खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि हम हालत जंग में हैं, सब्र का हमने बहुत मुजाहरा किया है, मगर भारत के तैयारे गिराने के बाद उनकी फ्रस्ट्रेशन और शुरू हो गई है। इसहाक डार ने कहा कि हमने पहले किसी जगह हमला नहीं किया, हमने पहल भी नहीं की, मगर हमारे सब्र की अब हद खत्म हो गई है और जिसके बाद अब फैसला हम उनको फैसला कुन हद तक जाकर देंगे, जो कि एक बड़ी कमाल की बात है। अमेरिकी वजीर खारजा जो हैं उनका भारतीय हम मनसब जयशंकर से रब्ता हुआ है, उसमें क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बता देती हूँ। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक जनाब वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर खारजा जो भारत के हैं जयशंकर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उसमें कशीदगी के ऊपर उन्होंने अमेरिका ने कहा है जी कमी। हालांकि हकीकत क्या है कि इनका ट्रायल चल रहा है, भारत, इसराइल और अमेरिका। ये जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया ना, ये खाली भारत अकेला नहीं कर सकता, ये हल्ला शेरी है। वैसे भी ड्रोन्स के बारे में तो आपको पता ही है, इस वक्त 77 ड्रोन्स उन्होंने पाकिस्तान में फेंके थे और वो 77 के 77 हमने इंटरसेप्ट कर दिए, नकारा बना के फेंक दिए, और अब वो सारे हमारे इदारों की तहवील में। अब वो चाइना जाएंगे और उसके ऊपर नई रिसर्च शुरू होगी और पूरी दुनिया तो पाकिस्तान के ऊपर वैसे ही वाह वाह कर रही है अब, जिस तरह से उनके राफेल गिराए हैं। अच्छा जी, इसके बाद फौजी अड्डों के ऊपर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचा है। भारत ने अब इस चीज का एतराफ कर लिया। पहले भारतीय मीडिया झूठ बोलता रहा, मान ही नहीं रहा था कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, और अब वहां पे रोना पीटना शुरू हुआ है। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की जानिब से ताबड़तोड़ हमलों के नतीजे में नुकसान का एतराफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने पंजाब में फजाई अड्डे को निशाना बनाने के लिए तेज रफ्तार मिसाइल का इस्तेमाल किया है। भारतीय फौज ने कहा कि पाकिस्तान ने 26 मकामात के ऊपर फजाई दरअंदाजियां करने की कोशिश की। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी भारत को मुंह तोड़ जवाब जारी है और पाक फौज की जानिब से बिलमुकाबिल फुल्कियां सेक्टर, वहां पर इनकी तमाम पोस्ट जो हैं वो पाकिस्तान ने तबाह कर दी हैं भारत की, और फौज ने दुश्मन की तोपों को खामोश करवा दिया है। इसके अलावा पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रत्ता वाली पोस्ट, डन्ना पोस्ट, ख्वाजा फेक कॉम्प्लेक्स और रंग कन्वर्टर बिल मुकाबिल जो सिंक है उसको भी मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक इतना ही। बारी है जी आप लोगों की, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं और आपको क्या लगता है कि ख्वाजा आसिफ ने जो ये बयान दिया है
कि अब हम अगले लेवल के लिए तैयार हैं। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अगले लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए, या इस कशीदगी को कम करने के लिए दुनिया को जो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी दुनिया ने वो नहीं निभाई है, या जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए। पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।